नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो भैया गणित के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। गाइस लेट मी टेल यू, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज यू नो, और ये जो है आपके जरूर इसी तरीके से ग्रुप डी परीक्षा में ही भी पूछे जाएंगे। कारण एक ही है, रेलवे रिपीट करता है, कुछ भी नया फॉर्म नहीं होता है। हार्डली वन क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं। हमारा टारगेट रहेगा 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना। तो गाइज आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज आए हैं, जरा देखते चलिए। सबसे पहला टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो अल्टीमेट स्टैटिक जीके टी20 इसलिए बोला क्योंकि 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के रहेंगे। 14 टेस्ट है, डेट आप देख सकते हैं, स्केड्यूल यहां पर लगा हुआ है। इसी के साथ साथ देखिए जीके का स्कोर बूस्टर सीरीज भी है, 5 टेस्ट है, ठीक है। 50 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के, स्केड्यूल यहां सामने आपके। इसी के साथ साथ देखिए जीए का सुपर 40 सीरीज है फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, ठीक है, बाय भीमलेश यादव, ठीक है। तो यहां पर इनकी 8 सीरीज है, यहां पर स्केड्यूल है। इसी के साथ साथ मेगा जीएस सीरीज भी है, 5 टेस्ट होने हैं, डेट यहां मेंशन है, स्केड्यूल आपके सामने, 40 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके साथ साथ देखिए रीजनिंग का भी है दोस्तों, चैंपियंस बाय दीपक सर है, और यहां पर देखिए 4 टेस्ट होने वाले हैं, स्केड्यूल ये है आपके सामने। इसी के साथ साथ जो है मॉक टेस्ट भी है, ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट फॉर आरआरबी ग्रुप डी, है ना। तो यहां पर 4 टेस्ट होने वाले हैं, स्केड्यूल आपके सामने है, और इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस एंड रीजनिंग से रहेंगे, ठीक है। और यहां देखिए सुपर फास्ट फाइनल रिवीजन टेस्ट है आरआरबी ग्रुप डी के लिए, यहां पर 4 टेस्ट है, आपके सामने स्केड्यूल है। अगर मैं बात करूं प्लस सब्सक्रिप्शन की, तो आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे अगर आप अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपका ये चार्ज दिखाएगा, लेकिन आपको इतना भी पे नहीं करना है गाइज। आप हमारा कोड लगाइए गुरु टिप्स, आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर, और ठीक है। तो देर किस बात की है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे हमारा कोड लगाना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, 10 पदों का मध्य 49 है। यह पता चला कि 30, 40 और 50 3 पदों को गलती से क्रमशः 10, 20 और 30 के रूप में पढ़ा गया था, ठीक है। मतलब घट के पढ़ा गया था, ठीक है। सही मध्य देखो, सही क्या था कि 30, 40, 50, लेकिन पढ़ा गया था 20, 30, 10, 20 और 30। इसका मतलब इसमें और इसमें 20 का डिफरेंस, इसमें और इसमें 20 का डिफरेंस, इसमें और इसमें 20 का डिफरेंस, मतलब 60 जो है कम पड़ा गया था। 60 क्या कम पड़ा गया था। तो अभी देख लेते हैं, पहले जो पड़ा गया था 10 इंटू 49 टोटल कितना 490, लेकिन 60 कम पड़ा गया था तो 60 जोड़ देते हैं। 60 जब जोड़ेंगे तो 550 एक्चुअल टोटल होगा किसका, 10 पदों का, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो मध्य निकल के आ जाएगा 55। कितना निकल के आ जाएगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि एक टैंक 2 नल ए और बी द्वारा क्रमशः 5 घंटे और 15 घंटे में भरा जा सकता है। नल सी जो है टैंक को 5 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह से भरने में लगभग कितना समय लगेगा। अब देखो, अब है कॉमन सेंस का क्वेश्चन। देखो कि ए को 5 घंटे में, ए से 5 घंटे में भरा जा सकता है, और बी से 15 घंटे में भरा जा सकता है, और सी से 5 घंटे में खाली किया जा सकता है। तो भाई ये जो 5 घंटा है, इस 5 घंटे के साथ तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए, एक दूसरे के साथ कट जाएगा। तो बाकी पूरा नल भरने में कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे। आइए करके देख लेते हैं। ए बी सी 5 घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में भर सकता है, और 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसका ले लिया एलसीएम 15, तो 3 1 और -3। देखिए तीनों को जब एक साथ कर रहे हैं तो क्या 3 से 3 गया, बचा 1, 15/1। कितना टाइम लगेगा, 15 आवर्स। चाहे इस तरीके से सोचो चाहे करके सोचो, बात बराबर है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी संख्या है जिसका 12% 9 है।
बताइए 12% क्या है, 9 है, वो संख्या क्या होगी 100%, तो 9/12 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हुआ 3/4, इससे गया ये 25 बार, सो 25 इंटू 3 मतलब 75, वो नंबर क्या होगा 75 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे बड़े कोण का मान बताएं। तो देखो कितना हुआ ये 3 3 6 x बराबर कितना 180, x बराबर 30, बड़ा वाला कौन सा है 3, तो 3 इंटू 30 मतलब 90 डिग्री, ये तो हवा में उड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमिता के पिता 38 साल की उम्र के थे जब वो पैदा हुई थी। कौन, अमिता पैदा हुई थी, जबकि उसकी मां 36 साल की थी। कितने साल की थी, 36 साल की थी। जब उनके भाई का जन्म हुआ था जो उससे 4 साल छोटा था, ठीक है, उसके माता पिता की उम्र के बीच अंतर है। तो बताइए ये अंतर तो जिंदगी भर चलना है, 38 और 36 कितने साल का, 2 साल का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पाई चार्ट वर्ष 2017 के विभिन्न मोबाइल कंपनी द्वारा की गई बिक्री दर्शाता है। अन्य बिक्री के अनुरूप वृत्तखंड का अंश क्या है, अन्य मतलब 40, मतलब 40% किसका, 360 का, तो क्या हुआ 0 से गया 0, 2/5, 72 मतलब 144 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत ₹10 प्रति वर्ग मीटर के दर से 1540 है। ठीक, एक गोलाकार कक्ष है, उसको पक्का फर्श बनाने के लिए 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के रेट से कितना हुआ 1540 है, ठीक है, रुपया मतलब 1540 है। इस पर फेंसिंग की लागत 6 रुपए प्रति मीटर के दर पर कितनी होगी। समझे क्वेश्चन। एक गोलाकार कक्ष है, एक गोलाकार कक्ष है, इसमें जो है पक्का फर्श लगाने का 10 रुपए प्रति के हिसाब से 10 रुपए प्रति मीटर वर्ग के हिसाब से इतना रुपए पड़ा। तो मुझे बताओ अगर मैं 1540/10 करूं तो मुझे टोटल इसका एरिया पता चल जाएगा। सो कितना निकल के आ जाएगा 154 क्या होगा, एरिया होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 है। इससे मैं आर निकाल सकता हूं कि नहीं, इससे मैं आर निकाल सकता हूं कि नहीं। और जैसे ही मैं उसका रेडियस मतलब त्रिज्या निकाल लूंगा तो यहां पूछा है फेंसिंग की लागत, फेंसिंग का लागत, फेंसिंग कहां करते हैं, इसके सरकमफेरेंस की तरफ करते हैं, मतलब इसके पेरीमीटर में करते हैं, और उसका मैं पेरीमीटर निकाल के मल्टीप्लाई बाय अगर 6 कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितनी कीमत लगने वाली है। डिड यू गेट माई पॉइंट। आपको एक रिलेशन पता है 7 44 154, ये अगर रेडियस है तो ये पेरीमीटर होगा और ये क्या होगा, ये एरिया होगा। यहां देखो ना, यहां ध्यान से देखो, ये तो एरिया तो 154 है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 ही है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अगर ये 44 हो गया सो मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा, 4 6 24, हाँ 24 25 26, तो 264, ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टूड, ओनली कंपैरिजन। चलिए निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकरण करिए, है ना, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंप्लीफिकेशन गलत मत करके आइएगा ऐसे क्वेश्चन। देखिए आइए काटते हैं, तो ये हुआ 3, तो क्या हुआ कि 4/9 प्लस 4/9 प्लस यहां देखते ये गया 2, तो 7/6 माइनस ये गया 2 और ये गया 3, मतलब 2/3, 2/3। एलसीएम ले लो 18, तो दुगुनी 8, तिगुनी 21 और 6 12, तो यहां कितना हुआ 9 और 18 16 17, 17/18। कौन सा ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 हो, यदि कुल लाभ कितना हो 540 हो, तो सामान की कुल कीमत क्या थी। क्वेश्चन समझ में आया। एक सामान का, कोई एक सामान है, उसका 2/3 भाग इन लोगों ने क्या किया
6% के लाभ पर बेच दिया, और बाकी जो शेष 3% था, सॉरी बाकी जो शेष अमाउंट था उसको 3% हानि पर बेच दिया। यदि कुल लाभ उसको 540 का हो तो सामान का कुल कीमत क्या था? एक काम करते हैं, एक्स पकड़ के नहीं करेंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग एक वैल्यू पकड़ लेते हैं 150। क्यों मैंने 150 पकड़ा पूछो? क्योंकि ये 3 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा तो आसान होगा। तो सपोज उसकी कीमत, सपोज वो क्या था, वो जो सामान था वो था 150। सपोज वो सामान था 150, इसका 2/3 भाग मतलब 100 को 6% के लाभ पर बेचा गया, तो मतलब 106 हो गया। और बाकी बचा हुआ कितना है? 50 है। 50 का 3% के हानि पर बेचा गया। 50 का 3% मतलब कितना होता है? 1.5। 1.5 माइनस कर दूंगा तो हानि पे हो जाएगा। 3% की हानि पर बेचा गया, सो 48.5 पर बेचा गया। डिड यू गेट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इनका प्लस करो तो देखो तो कितना हुआ ये, है ना? तो यहां क्या हुआ? 106 प्लस 48.5, हाउ मच? 154.5, 154.5। देखो तो अल्टीमेटली ये जो 150 है किसमें बदल गया? 154.5 में बदल गया। ये है 150 किसमें बदल गया? 154.5। प्रॉफिट कितने का हुआ देखो तो, मैं पूछ रहा हूं रुपए में, मतलब अमाउंट में कितने का प्रॉफिट हुआ देखो तो, कितने का प्रॉफिट हुआ देखो तो? 4.5 का। अरे इसी की तो वैल्यू यहां दी गई है 540, इसी की तो वैल्यू दी गई है ना 540, बस इसकी वैल्यू 540 दी गई है और 100 की वैल्यू निकालनी है। गेम खत्म। सॉरी 100 की क्यों नहीं, 100 की नहीं, 150 की निकालनी है, क्योंकि हमने 150 माना था, 150 की निकालनी है। गेम खत्म। सो यहां देखो ये क्या हुआ? मल्टीप्लाई बाई 120, तो बस 150 को भी 120 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन? 150, यहां एक शून्य कम हो गया, है ना? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1800। ठीक है, ठीक है ना, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क के एक विशेष भाग पर कार की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक विशेष दिन औसत गति आम दिनों की अपेक्षा 1/5 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप 16 मिनट का अधिक समय लगा। सड़क के उस विशेष भाग की लंबाई क्या है? देखिए क्या है, सड़क का एक विशेष भाग पर कार की औसत गति कितनी रहती है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। लेकिन एक विशेष दिन क्या हुआ, उसमें 1/5 की कमी आ गई, मतलब 90 का 1/5 मतलब कितना हो गया? कितना? 18 हो गया, है ना? 18 हो गया। इसका मतलब 18 की कमी आ गई, तो वो कितना हुआ? 72। ये नॉर्मल डेज और एक ही स्पेशल डे। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या है? ये स्पीड है। ये क्या है? ये स्पीड है। आपको पता है स्पीड और टाइम जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो टाइम क्या निकल के आ गया? ये 72 और ये 90। अंडरस्टूड? बस इसको आओ ना काटा पीटी करते हैं। इसको अगर मैं काटा पीटी करूंगा तो ये 18 से विभाजित अगर होगा तो 4:5। ये क्या हुआ? 4:5। और यहां पर एक की जो वैल्यू है वो क्या? 16 मिनट अधिक समय लगा। तो देखो ना, एक की वैल्यू क्या है? 16 है। एक की वैल्यू 16 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 64 होगी। और ये क्या है? 64 मिनट है। 64 क्या है? 64 मिनट है। और यहां क्या पूछा है? सड़क की विशेष भाग की दूरी, डिस्टेंस पूछा है किलोमीटर में। तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या दिया हुआ है? यहां देखो ना, ये 72 किसका है? 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से टाइम कितना लगा है? 64 मिनट। आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60। समझ गए? समझ गए? बस यही तो होना था। तो डिस्टेंस कितना निकल के आ गया? 96 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन? सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे? हमने क्या किया? स्पीड का टाइम में कन्वर्ट कर लिया, हमने फिर कंपैरिजन किया, फिर हमने वहां से डिस्टेंस निकाल लिया। दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 290 और 660 का महत्तम जो HCF है वो है 10, उनका एलसीएम पूछ रहा है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या, दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू उनका एलसीएम इंटू HCF। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं डिवाइडेड बाई 10 कर दूं, है ना। सो इससे गया ये, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 19140। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। ऑप्शन नंबर विच वन। नेक्स्ट, रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है। रोहन की आय रामू की आय की कितने प्रतिशत है बताओ। तो रामू की आय रोहन से 25% अधिक है, तो 100 125, ठीक है। तो रोहन की आय रामू की आय की कितने प्रतिशत है, तो बताओ 100/125। मतलब ये क्या हुआ, 4/5। मतलब कितना होता है, मतलब कितना होता है 80%। कितना होता है 80%, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसका सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 12, और इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 24। काटा पीटी करूंगा तो 1/2, लेकिन माइनस में है, मल्टीप्लाई बाई 16 और 8, इसकी जगह मैं 8 लिख सकता हूं। काटा पीटी करूंगा तो यहां आएगा 2, लेकिन माइनस में -2। 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 1। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित थे। पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या था, 4:7 था। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं थी, तो मेल और फीमेल का जो रेशियो था वो था 4:7। ग्रैंड टोटल कितना था, 77 था। मतलब 11 की वैल्यू कितना 7 है, 77 है, एक साथ है। किसका पूछा, महिला का। 7 × 7 तो कितना हो जाएगा 49। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, वृत्त में ए का जो मान दिया गया है 4 दिया गया है, बी का मान दिया गया है 15, सी का मान दिया गया है 2.5 और डी का पूछ रहे हैं। आपको पता है क्या होगा, AE मल्टीप्लाई बाई EB इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाई DE, है ना। बस इनकी वैल्यू दी गई है, 4 × 15 इज इक्वल टू x × 2.5। इससे गया ये कितनी बार, 6 बार, तो क्या हो गया 124। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 325 का 36%, 325 का 36%, तो 4 से गया नीचे जाएगा 25 बार, ऊपर जाएगा कितना बार, ऊपर जाएगा 9 बार। 25 से ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा कितनी बार जरा बताओ तो, 12-13 बार। तो 13 × 9 विच इज इक्वल टू 117। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जरा देखते हैं। एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्ती बना सकते हैं। समान समय में उतने ही समय में 148 मोमबत्ती बनाने के लिए कितने लोग लगाए जाना होगा। आपको पता है MDH/W इज इक्वल टू MDH/W। अरे हाँ कि ना, मैन कितने हैं 12 है, और वर्क कितना है 11, 111 विच विल बी इक्वल टू लेट्स से x डिवाइडेड बाय 148। खेल खत्म, ठीक है। 3 से चलो x विल बी इक्वल टू 12 × 148/111। 3 से जाएगा ये कितनी बार, 3 और 21 3 7, और ये नहीं जाएगा, ये जाएगा ना 4 बार, है ना। और ये कितनी बार जाएगा 27, 4 बार ये भी चला जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 16 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी। अरे समझ गए क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे आगे, वीडियो को देखते रहना। चलो 16, 27 और 72 का एलसीएम निकालना है, तो आओ निकालते हैं। 72, इसको क्या लिख सकता हूं 8 × 9, इसको क्या लिख सकता हूं 4 × 9, इसको क्या लिख सकता हूं 9 × 3। बड़ा वाला पकड़ लो, इसमें देखो 4 भी आ जाएगा, फिट हो जाएगा, और 9 भी फिट तो हो ही जा रहा है। 9 इसमें भी फिट हो जा रहा है, लेकिन 3 फिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब 72 × 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 विल बी योर एलसीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों की औसत अंक के 65 और लड़कियों की 72। अरे क्वेश्चन में भी लड़कियां बाजी मार गई। अरे पूरी कक्षा के औसत में औसत अंक क्या है, चलिए आइए देखते हैं। ओके, joking apart, boys and girls are divided in the ratio of 7:3, and this 10 will be equal to how much, 40. That means 1 is equal to 4. That means how many boys, 28 boys, and how many girls,
12 girls. Okay, means there are 28 boys and 12 girls, and the average score of every boy is how much? 65, and average score of every girl is 72. That means 28, और अगर पूरी क्लास का, and we have to find out the average of the class, that means 28 multiplied by 65, and this is the score, this is the total score by the boys, scored by the boys, and this is the total score scored by the girls. Okay, and divided by number of students, how much? 40. बस that's all which you have to do. Okay, देखो अब एक दिमाग लगाओ, जरा जुगाड़ लगाओ. देखो यहां पर 5 अट्टा 40 मतलब 0 आएगा, और यहां पर 2 दुगुनी 4 आएगा. अब मुझे एक बात बताओ, जो यूनिट डिजिट होगा, जो आपका यूनिट डिजिट होगा, उसमें कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 4 आएगा. अरे हां कि ना? और डिवाइडेड बाय क्या है? 40 है, मतलब इस 4 से ये जाएगा 1, और यहां पर 0 है, इसका मतलब यहां आएगा पॉइंट. लास्ट में पॉइंट 1 कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लगा दो, सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए. उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30%. देखो 240 से 30% मतलब 130 कर दो, डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 गया, इससे ये गया, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 312. तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए. त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर के रूप में दी गई है. उनके संबंधित ऊंचाइयों का समुख शीर्ष से अनुपात होगा. बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आपके सामने है. जरा एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, जरा पढ़िए तो मैं चार्ज में बिठा दूं. ओके, पढ़िए तो जरा गौर से पढ़िए क्वेश्चन को, जरा गौर से पढ़िए. ओके, सो क्वेश्चन समझ गए क्या? अरे बोलो ना हाँ कि ना. एक त्रिभुज है जिनकी भुजाओं की लंबाई दी गई है यार 6 सेंटीमीटर, 11 और 13 सेंटीमीटर, और बोल रहे हैं उनके संबंधित ऊंचाइयों का समुख शीर्ष से क्या अनुपात होगा. आओ इस क्वेश्चन को करते हैं. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा. सो लेट अस मैनेज. देखो यहां पर लेट्स से ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास त्रिभुज है. क्या है? ये त्रिभुज है. उनकी लंबाई दी गई है, उनके साइड्स की लंबाई दी गई है. दिस इज हाउ मच? लेट्स से दिस इज 6 एंड दिस इज 13 एंड लेट्स से दिस इज 11. इनका नामकरण भी कर दिया जाए ना, तो एक काम करते हैं, ए बी सी, और इनके जो है ऊंचाइयां, इनकी जो है दिस इज दी ऊंचाई, उनकी जो हाइट है, लेट्स से ई एफ जी. अब एक काम करते हैं, इनका टोटल एरिया निकालते हैं. क्यों निकालते समझ में आ जाएगा. लेट्स से इनका एरिया क्या होगा गाइस? एस विल बी इक्वल टू 13 प्लस 11 प्लस 6. हीरोज फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो ये कितना हो गया? 7 30 15. तो ये एस आ गया 15, और फॉर्मूला लगा देते हैं. सो 15 इंटू 15 माइनस 13 मतलब 2, 15 माइनस 11 मतलब 4, और 15 माइनस 6 मतलब 9. अरे समझ गए? तो यहां क्या हो गया? ये 30 इंटू 4 36 मतलब 30 इंटू 36. इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 6, है ना, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 6 इंटू 6. एक 6 बाहर निकाल लो और अंदर √30 रहने दो, है ना. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू 6√30. 6√30. अब एक काम करते हैं, उनकी संबंधित ऊंचाइयों की समुख शीर्ष का अनुपात देखो ना. लेट्स से ट्राइंगल ABC में मैं लगा रहा हूं, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस लेट्स से BC इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट AE. लेट्स से हमने ये वाला लिया, ठीक है. तो एरिया तो मेरे को पता है क्या है? 6√30 विच विल बी इक्वल टू हाफ इंटू BC की वैल्यू गिवन है 6 इंटू AE. निकाल लो, हो गया खेल खत्म. ये क्या हो गया? 12, और 12 बाई 6 मतलब ये आ गया क्या? 2√30. मतलब AE इज इक्वल टू क्या आ गया?
2√30। चलो भैया पहला हाइट हमको पता चल गया। चलिए दूसरे वाले कंडीशन में भी हाफ इंटू बेस, लेट्स से इस बार हम लोग बेस ले रहे हैं ए बी, मल्टीप्लाई बाय गाइस क्या होगा इसका हाइट जीसी। सो यहां क्या दिया गया है 6√30 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इज 30 एंड जीसी, तो ये क्या हो गया 12/13, मतलब जीसी विल बी इक्वल टू 12/13 और 12 के साथ √30 है। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। चलिए ये हो गया, और थर्ड वाला क्या है, लेट्स से हाफ इंटू इस वाले केस में AC इंटू BF हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 6√30 will be equal to half into AC is 11 into BF, और ये क्या हो जाएगा 12/11, 12√30/11 एंड BF is equal to 12√30/11। ये तीन पता चल गए, इनका रेशियो पूछा है। सो लेट्स से हम लोग यहां करते हैं ना, अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलो 2√30 is to 12/13 और √30 is to 12√30 divided by 11, 2 से 2 उड़ाया तो यहां 6 आ गया, यहां 6 आ गया, नीचे एलसीएम लिया, पूरा खेल खत्म किया एंड आप पाओगे 143 is to 78 is to 66। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अरे समझ गए, ये 30√30 उड़ा दो, है ना। अरे समझ गए हाँ कि ना, था बेहतरीन क्वेश्चन। चलो और भी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 20% कुल लाभ पर 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपए में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, ठीक है, पहले साइकिल को बेचा था, तो दूसरा मतलब उतना परसेंटेज 20% लाभ कमाने के लिए दूसरे को किस परसेंटेज पे बेचना होगा। ठीक है, मतलब समझो एक आदमी है जिसने 2 साइकिल खरीदी, एक की वैल्यू 3500 थी तो 2 की वैल्यू 7000 थी। 7000 रुपए उसने इन्वेस्ट किया। पहले वाले साइकिल पर, समझना, पहले वाले साइकिल पर उसने 5% का लाभ पर बेचा। दूसरे वाले साइकिल को कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा यदि उसको उस 7000 का कुल का 20% उसको लाभ प्राप्त करना हो। इसका मतलब 35 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो टोटल अमाउंट ऑफ साइकिल जो उसने खरीदा दैट विल बी इक्वल टू 7000 और इसका 20% प्रॉफिट पर अगर उसको बेचना हो, अगर उसको 20% प्रॉफिट पर बेचना हो, जरा मुझे बता दो तो 140 मुझे जोड़ना पड़ेगा इसमें, मतलब 20% क्या प्रॉफिट, मतलब 120/100, तो ये कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओ, 8400। मतलब उसे ग्रैंड टोटल इतना कमाना है। पहले वाले कंडीशन में उसने 5% का सिर्फ प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब कितना हो गया 0.0000 5% कर दो तो कितना हो गया 350, सॉरी 350, 175 और 150, 175 और जोड़ दो, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 175 अगर मैं और जोड़ूंगा तो 3675 हो जाएगा, है ना। अब देखो उसको यहां तक पहुंचना है, ग्रैंड टोटल कितना अब उसको दूसरे साइकिल पर कमाना है जरा मुझे बताओ, 8400 माइनस 3675, है ना, तो उसको 4725 कमाना है। अरे कमाना है कि नहीं कमाना है, और उसकी साइकिल की कीमत कितनी है 3500 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, व्हेन यू विल सॉल्व गाइस यू विल फाइंड 35%, मतलब 35% पे दूसरे वाले साइकिल को प्रॉफिट पर उसको बेचना पड़ेगा, मतलब दूसरे साइकिल का 135% पर उसको सेल करना होगा, तो वो जो है कुल 20% का लाभ कमा लेगा। ठीक है, ये होगा 135, राइट, तो 35%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √1296 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है तो मान बताओ ये किसका स्क्वायर होता है 36 का। अरे हाँ कि ना, और यहां एक्स स्क्वायर है तो एक्स विल बी √36 विच इज इक्वल टू 6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
The frequency distribution of the diameter d of 100 steel balls are given in the following list. Find the mean of 1 second. 8 10 यहां पर 101 है, 101 स्टील बॉल है, ठीक है। ओके, सो फाइंड द मीन ऑफ द डायमीटर। तो क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, और प्लस कर दो, और प्लस कर दो, और प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 101 स्टील बॉल है ना, 101 स्टील बॉल है ना, बस खेल खत्म। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, सो यू विल गेट 4599 बटे 101 एंड दिस विल बी इक्वल टू 45.5। सो विच ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एक और उम्दा क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष पेश है। एक ट्रेन 2 व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, पहली व्यक्ति जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन के समान दिशा में चल रही है और उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पास कर देती है। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात कीजिए। मतलब समझो, एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। पहले व्यक्ति की जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर, दूसरे व्यक्ति की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। इसको, और यहां से एक ट्रेन गुजर रही है। जब इस आदमी को क्रॉस करती है ट्रेन तो उसको लगते हैं 9 सेकंड, और जब इस आदमी को क्रॉस करते हैं तो उसे लगता है क्या, 10 सेकंड। अरे आर यू गेटिंग गाइज, आर यू गेटिंग? पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई कितनी है और जो है ट्रेन की स्पीड क्या है। आप मुझे एक बात बताओ, दोनों ही कंडीशन में ट्रेन अपनी गति ना, अपनी लेंथ को पार करेगी ना, अपनी ही लेंथ को पार करेगी। इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आओ, 2 किलोमीटर प्रति घंटा या सेकंड दिया गया है, एक काम करते हैं, 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। सो 2 इंटू 5/18 मतलब 5/9 मीटर पर सेकंड पहले वाले की गति, और दूसरे व्यक्ति की गति 4 इंटू 5/18 मतलब क्या हो गया, 10/9 हो गया। दूसरे वाले पर्सन की स्पीड पता चल गई। इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। चलो बस ये कंडीशन लगा दो बस। तो देखो, पहले वाले कंडीशन में स्पीड क्या हो गई, 5/9। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो स्पीड होगी, ये कौन सी स्पीड होगी मुझे बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी ना होगी। क्यों? क्योंकि एक ट्रेन जो है इसको पार कर रही है, इसका मतलब ट्रेन की खुद की गति होगी और वो ज्यादा होगी, तो लेट्स से वो x होगी। इससे अगर मैं 5/9 घटा दूं, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, और उसको लगने वाला समय कितना है जरा बताओ तो, 9 है। और ये किसके बराबर होगा, x - 10/9 और मल्टीप्लाई बाय 10। अरे हां कि ना, बस खेल खत्म। यहां जमाते हैं तो यहां क्या हो गया, ये हो गया 9x - 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 10x - 100/9। इस तरफ हो जाए तो 9 9 81, x - 45 इज इक्वल टू 10 और 90x - 100। तो यहां क्या हो गया, यहां हो गया -9x विल बी -55, माइनस से माइनस गया, x विल बी 55/9 मीटर पर सेकेंड। लेट्स से वी हैव टू, नॉट लेट्स से, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर, है ना, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया। तो इसको क्या करूं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये गया 2, ये गया 11, मतलब ट्रेन की स्पीड आ गई 22 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, इस वाले ऑप्शन को और इस वाले ऑप्शन को तो उड़ा दो, या तो ये हो सकता है बी या तो डी हो सकता है। चलो अभी देखते हैं, अभी मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ट्रेन की स्पीड आ गई है, मेरे पास क्या आ गई है, ट्रेन की स्पीड आ गई है। अरे हाँ कि ना। अब मुझे एक बात बताओ, कितनी आई है, 22 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की अगर खुद की लेंथ पता करनी हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यहां पर जो है गाइस, टाइम तो सेकंड्स में दिया है, तो मुझे
फिर से 22 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। सो 22 मल्टीप्लाई बाई 5 जो है, ठीक है, 5/18 और जो है टाइम कितना है गाइस, लेट्स से 9 है, ठीक है। 9 सेकंड में किया था ना पहले वाले कंडीशन, मतलब इसमें पुट कर दे रहा हूं मैं बस, ठीक है, इसमें पुट कर दे रहा हूं, है ना। तो 9 है ना, तो यहां क्या हुआ, ये गया कितनी बार, 2 बार। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? हाँ, गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया बता रहा हूं। देखिए गड़बड़ ये हो गया है, ये 22 किलोमीटर पर आवर इसमें पुट करने के लिए जो है, यहां पर देखो इसकी तो स्पीड क्या थी, इसकी स्पीड कितनी थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सेम डिस्टेंस में चल रहा है, इसका मतलब ये तो माइनस होगा ना। सो 22 माइनस 2 मतलब जो वेलोसिटी आएगी रिलेटिव वो आएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 को कन्वर्ट करेंगे ना 5/18 से और मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये क्या आ गया 2, ये आ गया 10, मतलब 50 मीटर उसकी ट्रेन की लेंथ है। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। इफ यू एबल टू स्कोर हाउ मच 25 में से अगर आप 22 प्लस स्कोर कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, राइट। एंड यू विल ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट, आई बिलीव। ओके, तो ठीक है, ये थे क्वेश्चंस। सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड